हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए भाई, आज की क्लास हम लोग अपने आगे बढ़ाएंगे। तो आप नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम पर काम कर रहे हैं और पीछे आपने 3 क्लासेस कर लिया है। आज आपकी ये चौथी क्लास होने जा रही है और मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप सब खूब अच्छे से पूरी क्लास को चला के देखिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं तो जाहिर तौर पर पिछली क्लास से जस्ट आज आगे चलेंगे तो अलग अलग तरीके के सवाल होंगे, उनको सॉल्व करना है। इसको देखो, कतई लापरवाही में मत लेना कि टाइम एंड वर्क हमने कर लिया तो हमें करना ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन की बड़ी कीमत होती है, इस नाते इसके क्वेश्चन को समझना बहुत मजा आएगा, अच्छी तरीके समझ में आएगा। और पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर हमने दे रखी है, आपने ले लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। बाकी सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, आप सबका ठीक ठाक चल रहा है। तैयारी खूब जोरदार करिए आप सभी लोग, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। तो इस नाते आपको पढ़ाई करनी भी पड़ेगी, इसीलिए लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में, और सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, जिद जीत की। अगर आपने जीतने की सोच लिया है तो सिलेक्शन तो होगा ही। अगर सिलेक्शन है तो ठीक है। अब चलिए हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो कॉपी पेन जरा फटाफट सारे लोग निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए भाई, नल एवं टंकी। जस्ट आगे का काम शुरू करिए। आज में आपकी ये चौथी क्लास है, तो चौथी क्लास यहाँ पे करिए। मजेदार सवालों को आराम से सॉल्व करेंगे। इसमें आज की जो शुरुआत होगी है वो है क्वेश्चन नंबर 15 से, यानी हम 15वें सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपको कैसे डिस्कस करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 पर यहाँ चर्चा करें हम, तो देखिए लिखा है कि आपने पढ़ तो लिया है ना, पढ़ लिया तो चलो मेरे साथ भी पढ़ लो फटाफट। नल ए किसी हौज को 25 घंटे में, बहुत अच्छे, तथा नल बी इसे 45 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं। 5 घंटे तक नल बी खुला रहता है और तब इसे बंद कर दिया जाता है। शेष हौज के नीचे अंडरलाइन करना, शेष हौज को नल ए कितने समय में भर देगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करता हूं आपके साथ, तो देखो पहले क्वेश्चन को समरी। सबसे पहले इनका ये कहना है कि एक नल है जो किसी हाउस को 25 आवर्स 25 घंटे में भर सकता है। अगर हम दूसरा नल लेते हैं तो अकेले इसे भर सकता है 45 आवर्स 45 घंटे में भर पाएगा। और ये कहते हैं आगे 5 घंटे तक नल भी खुला रहता है और तब इसे बंद कर दिया जाता है। शेष हौज को नल ए कितने समय में भर देगा। यानी आपने प्रश्न को ध्यान से अगर समझ लिया है तो आगे आप चलेंगे। यानी एक्चुअली बात यहां पे ये थी फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में अभी कहते हैं जो बी है, बी ने 5 घंटे तक काम किया या 5 घंटे तक खुला रहा। ये आगे प्रश्न है कि शेष हाउस को नल ए कितने समय में, तो शेष जो आपका है को ए कितने घंटे में भरेगा। ये आपका क्वेश्चन। यह एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आपने अगर गौर किया हो तो यहां ये बात बिल्कुल नहीं लिखी है कि दोनों को एक साथ खोला गया है ना, ध्यान देना। तो जब दोनों को एक साथ ना खोलने की बात कही गई तो नल ए ने 25 घंटे में, बी ने 45 में अलग अलग भर सकते हैं। 5 घंटे तक नल बी खुला रहता है तब इसे बंद कर दिया जाता है। शेष हाउस को ए कितने समय में भर देगा। अब अगर इस प्यारे से प्रश्न को मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो देखो क्या करना, आपका वही तरीका है कि अगर शुरू में हम ए को लेते और बी को, तो ए भर सकता है 25 और बी लेगा 45 45। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। 45 25 का एलसीएम बोलो भाई, जल्दी करिए, फटाफट कमेंट करके बोलो। तो आप बोलोगे 225 आ जाएगा। 25 नामा 225, 45 25 225। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में ये 9 यूनिट पानी भरेगा और बी 5 यूनिट पानी भरेगा। अब हमें एक बात समझनी है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वास्तव में 5 घंटे तक काम किसने किया है, बी ने काम किया है।
हर घंटे में 5 यूनिट काम करेगा तो 5 गुणे 5 बराबर 5 पच्चे 25 यूनिट यहाँ से माइनस कर दो। तो यहाँ से जो शेष काम बचा वो पूरे 200 यूनिट का बना। बताओ यस और नो? तो 200 यूनिट का। अब सवाल ये कि जो 200 यूनिट इसे एक कितने समय में भरेगा, यानी शुरुआत में दोनों नल एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, इस नाते माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा 200 अब बटे कितने के 9 के, भाग दे लीजिए तो 9 दूनी 18 2 20 9 दूनी 18 2 20 22 सही 2 बटे 9 घंटे लगेगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोले अच्छे समझ में आ गया? फटाफट कॉपी कीजिए, हम चलेंगे आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा सबको अच्छे से? बहुत अच्छे, फटाफट सॉल्व करते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर 16वां आप सब पढ़ के तैयार रहिए, फिर हम लोग 16 नंबर पे डिस्कस करेंगे। और आप सब अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को रीजनिंग पढ़नी है फ्रेंड्स, तो आपको पता आप हमारे ही दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर रीजनिंग की सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं। और बेल आइकॉन को जरूर दबा देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं फटाक से आपको मिले, आप अपनी पढ़ाई को कर पाएं। ठीक है, चलो 16वां सवाल सुनिए। ए तथा बी दो नल अलग अलग एक हाउस को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक साथ साथ, इस बार स्पष्ट लिखा है कि दोनों को साथ साथ खोला गया, 10 मिनट तक साथ साथ चले, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। बी शेष हाउस को कितने समय में भर देगा, ये आपका प्रश्न है। इस बेहतरीन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहले ए और बी ये दोनों किसी हाउस को भर पा रहे हैं 30 मिनट और 40 मिनट में ये अकेले भर सकते हैं। दोनों को खोला गया तो आप ये कहिएगा दोनों 10 मिनट साथ चले। इसके बाद ए को बंद, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया गया। प्रश्न ये किया गया बी शेष हाउस को कितने में समय भरेगा। फिर एक प्यारा सा प्रश्न आ गया। अब इस क्वेश्चन को फटाफट मेरे साथ आप सॉल्व करिए और आंसर आ जाए कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अब आपने प्रश्न का नेचर तो समझ लिया होगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है। क्लियर हुआ क्या? अगर हाँ है तो ठीक है, फिर भी समझो ध्यान से। सबसे पहले आपका वही पुराना काम होगा कि हमने नल ए और बी दोनों, यह 30 मिनट में और ये करेगा 40 मिनट में। हमें बताओ 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120, 120 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल ये समझना कि 120 यूनिट पानी भरना है, टोटल वर्क इतना है। ये 30 चौक हो जाएगा 40 तिया, यानी ये वाला 4 यूनिट 1 घंटे में 1 मिनट में भरेगा और ये वाला 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा। सब कुछ ठीक है। भरना तो एक ही नल या हाउस को था, दोनों को एक साथ चलाया गया कितने तक? 10 मिनट तक। इसका मतलब शुरू में काम कर रहे हैं ए प्लस बी दोनों, और ये काम कर रहे हैं पूरे 10 मिनट तक एक साथ। बोलो ठीक है। इसके बाद आपने नल ए को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब नल ए को बंद कर दोगे तो काम कौन करेगा? नल बी करेगा। सवाल ये कि शेष बी हाउस को कितने, तो जो बचा हुआ है इस बचे हुए समय को, यानी बचे हुए नल को ये बी वाला कितने समय में भर देगा, ये प्रश्न है आपका। तो यानी क्वेश्चन मार्क ये है। अब आप यहां देखें ए और बी जब दोनों साथ में होके तो 4 और 3 7 यूनिट 1 मिनट में करते। बोलो यस। लेकिन 10 मिनट तक काम किया तो 10 सत्ते 70 यूनिट काम इन दोनों ने एक साथ निपटा दिया। एग्री हैं आप हमसे?
अगर 70 यूनिट निपटा दिया तो यहां से -70 घटा लो तो बचा कितना, 50 यूनिट का काम। ये 50 यूनिट का काम कौन करेगा, बी करेगा। मुझे बताएं कि बी 1 मिनट में कितना भर सकता है, 3 यूनिट। तो बटे 3 कर दोगे तो 16 सही 2/3 आएगा ना। तो यही आपका हो जाएगा 16 सही 2/3। क्या समझे, आपका आंसर हो गया 16 सही 2/3 मिनट करेक्ट आंसर। यानी 10 मिनट तक दोनों साथ साथ चलेंगे, बाकी जो भरा रहे बच जाएगा उसको भरने के लिए बी को 16 से 2/3 मिनट में लगेंगे और पूरी तरह से हौज भर जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या अच्छे समझ में आ गया? अगर आ गया तो फटाक से कमेंट करो ना मेरे भाई, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप अपनी गणित को एक अच्छी तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें, औरों को काम आइए, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ना है तो समझना होगा। और ये संसार आप देखिए क्या है कि प्रकृति का रूल है, पहले देना सीखो अपने आप मिलेगा। लेकिन यहाँ हर व्यक्ति सिर्फ लेना चाहता है, इसी नाते आज वो पिछड़ा है। अपनी हर परिस्थिति में जो जहाँ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, और हर उम्मीद वो दूसरे से करता है। हर आदमी दूसरे के कंधे पे बैठ के आगे बढ़ना चाहता है, ये संभव नहीं है। कभी किसी के लिए 1 मिनट जी के देखो, हम लोग तो जिंदगी गुजर गई दूसरे लिए जीते जीते। या आप देखिए ना, इस वक्त भी कंटिन्यू आपके लिए इतना व्यस्त टाइम होता है, घर परिवार संस्थान सारी चीज़ों के बीच में समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं रेगुलर आपके लिए कैसे भी समय निकाल करके कि मेरा स्टूडेंट किसी को इससे फ़ायदा हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ लेगा, अगर उसकी मैथ्स वीक है थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, एक सिलेक्शन ले लेगा तो उसका घर परिवार सुखी होगा, प्रसन्न होगा, उसकी ज़िंदगी बनेगी। यही इतनी सी मेरी लालच, इतनी ही मेरी चाहत है। इसी नाते मैं कहता हूँ कि औरों तक भी पहुँचाइए, ताकि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17वां देखो। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा भाई, पहले सुनिए। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल बी भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक हीरो एक विलेन है, चलेगा। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये आपका प्रश्न है। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया है तो एक बार देख लो क्या क्या इन्होंने दे रखा भाई। कुछ नहीं, एक भरता है एक खाली करता है, इसी के हिसाब से हमें अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। मैं लिख देता हूं थोड़ी इंफॉर्मेशन। 17 नंबर 17 नल ए, तो नल ए के साथ प्लस लगा देता हूं क्योंकि भरने वाला 6 घंटे में। एक दूसरा है नल बी, ये खाली करने वाला, हमने माइनस साइन लगा दिया, और ये खाली करेगा 15 घंटे में। ठीक है, दोनों को साथ खोला गया, दोनों साथ साथ खुले, तो टंकी कितनी देर में भरेगी, प्रश्न ये है। तो टंकी कितने देर में भरेगी, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं, प्रश्न तो मजेदार है ही, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सवाल आपने पढ़ा भी है। आपने क्वेश्चन समझ लिया क्या है, एक नल पानी भरने का काम करता है और दूसरा खाली करने का, दोनों को एक साथ चला दिया गया है। सवाल यह है कि इस परिस्थिति में जब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो आखिर वो हौज या टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए ना, ए के साथ प्लस साइन लगा देना, ये 6 घंटे में भरने की बात करता है। बी के साथ माइनस साइन, ताकि आपको ध्यान रहे कि खाली करने वाला है 15 घंटे में। सबसे पहला काम पुराना वाला एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा बोलो, 30 हो जाएगा। तो 6 25 30, 15 दूनी 30, मजा आ गया। यानी एक ही घंटे में ये 5 यूनिट पानी भरेंगे। क्या करेंगे, भरेंगे। उसी दौरान ये चिरकुट प्रसाद 2 यूनिट पानी खाली करेंगे। तो हर हाल में देखो, फिर अगर ये 5 यूनिट भरता है ए, अब भी उस दौरान खाली करता कितना,
2 यूनिट खाली करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हर मिनट में या हर घंटे में जब ये 2 मिनट ही खाली कर पाएगा तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा पानी भरता जा रहा है। सवाल है कि इस परिस्थिति में जबकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं वह टंकी कितने समय में फुल हो जाएगी, लबालब भर जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि आपको यहाँ जोड़ना नहीं, अब घटाना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इतना बताना 5 में से 2 को घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी इस परिस्थिति में टंकी कितनी देर में भरेगी, कुल भरना कितना था, 30 यूनिट का काम था। हर घंटे फाइनली कितनी भरेगी, 3, तो 3 दहा में 30 हो जाएगा। 10 घंटे आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलिए समझ में आ गया आपको, क्लियर है सबको? अच्छी बात है, इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बढ़ते रहो फटाफट जोश और उत्साह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एटीन नंबर। तो 18 नंबर को आप सब पहले जब पढ़े रहेंगे तभी तो अच्छे समझ में आएगा भाई। तो एक बार पीडीएफ से सारे लोग क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। अब मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 18, पहले सुनिएगा सवाल को। एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर भी एक हीरो एक विलेन है, चलेगा। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, उसके 6 घंटे बाद नल बी को खोला जाएगा। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, इस बार पूछ रहा है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मेरे भाई कितना मजेदार सवाल है दोस्तों। तो आप यहाँ देखो ना 18 नंबर का क्वेश्चन, पहले मैं लिखता हूं, यहाँ पे नल ए भरने वाला काम करेगा तो प्लस ए, ये भरेंगे 10 घंटे में। नल बी खाली करने का काम करेगा, ये 6 घंटे में खाली कर देगा, सही है। आगे लिखा है सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम ए को खोला, ए को खोला और जब ये चलने लगा है तो उसके 6 घंटे बाद, आफ्टर 6 आवर्स, उसके 6 घंटे बाद बी को खोला। कहता है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। क्या बात है, इस बार का सवाल ये रहा। क्या आपके समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो फटाफट सॉल्व करके हमें आंसर दो भाई, फटाफट, आलस बिल्कुल ना करें, आंसर देंगे आप। मेरे भाई इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो बड़ा मजेदार सवाल। अब इसे सॉल्व करना है तो आप समझें। सबसे पहले ए को बुलाइए, ए पानी भरने का काम करता है, कंप्लीट करेगा 10 घंटे में। बी आएगा, ये खाली करेगा 6 घंटे में। पहला काम एलसीएम दो, 10 और 6 का एलसीएम बोले क्या होगा, 30। तो 10 तिया 30 होगा, 6 पच्चे 30। इस बार मामला पेचीदा है, ध्यान से समझिए। 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा, समझे, लेकिन उसी घंटे में 5 यूनिट पानी खाली हो जाएगा। मतलब ये होगा कि भरने वाले से ज्यादा तेज काम खाली करने वाला कर रहा है यहाँ पे। तो सवाल ये है कि इस परिस्थिति में वह टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ना, हुआ क्या है, हुआ ये है कि टंकी तो एक ही थी, सबसे पहले दोनों को नहीं खोला गया। आपके क्वेश्चन में ये कहा गया कि सबसे पहले नल ए को खोल दिया। चलो भाई, नल ए खुल गया। नल ए कौन है, भरने वाला है। इसके 6 घंटे बाद, वाह क्या बात है, 6 घंटे के बाद, तो इसका मतलब 6 घंटे तक बाबूजी मजे से अपना पानी भरते रहे, दूसरा वाला पंप बंद रहा। तो ये पूरी 6 घंटे तक काम करता रहा। मुझे एक बात बताना कि नल ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो 6 घंटे में काम किया होगा 3 गुणे 6 त्रिक 18 यूनिट। बोलो यस और नो। तो 18 यूनिट काम किया। अब उसके बाद जब नल बी को खोल दिया कितने समय में खाली होगी,
तो इसका मतलब अब ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। इस परिस्थिति में पूरी टंकी कह रहा है कितने समय में खाली होगी, ये हमारा प्रश्न है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे कि वास्तव में ये भरेंगे कितना भाई साहब, 3, वो खाली कितना करेगा, 5। तो हर घंटे खाली करने की जो दर है वो 2 यूनिट की ज्यादा है, राइट। तो अब भरा तो इतना ही है, तो शेष यानी 30 में से नहीं घटाना आपको, ये जितना भरा है, क्योंकि उसके बाद वैसे भी भागम भाग मची है, जितना वो भर नहीं पाएगा उससे ज्यादा वो खाली करता चला जाएगा, तो उसकी तो चिंता ही ना करो। यही जो 18 यूनिट है, इसी में डिस्टेंट इसी से भाग दे देना, सीधे करेक्ट आंसर आ जाएगा, समझे क्या। तो ये 18 होगा, 18/2, एक बार बोलो 2 9 18, बोलो मेरे भाई 9 घंटे। क्या समझे आप, 9 घंटे में टंकी इस कंडीशन में पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। और यही रहा आपके सवाल का